प्रिय मित्रों, आप सबों को ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से सप्रेम नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज के सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत कर सकूं। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में सही निर्णय लें ताकि किसी भी संकट में ना पड़े। परमेश्वर अपने भक्तों के ऊपर संकट को हावी नहीं होने देता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के मार्गों से भटक कर दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं तो वह हमें अपने हाल पर छोड़ देता है। हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए तब भूल जाते हैं जब हम अपने मित्र चुनने में गलती करते हैं, जब हम गलत निर्णय लेते हैं। परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता की पुस्तक पहले अध्याय के पहले पद में इस बात को कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी हाँ, ठीक इसके विपरीत जो जीवन में समझौता करता है तो वह संकट में पड़ते चला जाता है। दोस्तों, राजा यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, लेकिन दुष्ट राजा आहाब के साथ रिश्ता बनाने के कारण वह संकट में पड़ जाता है। और वचन इसके माध्यम से हमें यह सीख देना चाहता है कि हम अपने जीवन में कभी असफल ना हो, परंतु सदा उचित और सही निर्णय लें। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे परमेश्वर इसके द्वारा हमें कौन सी बात सिखाना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय उसके 3 पद से आरंभ करें। यहाँ लिखा है, इस्राएल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। यहोशापात अपने पुत्र के विवाह के कारण आहाब का समधी है, अतः वह गठबंधन के लिए तैयार है। वह कहता है, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ। अब ध्यान रखें कि परमेश्वर ने यहोशापात को शांति का समय दिया था, परंतु आहाब उसे युद्ध के लिए उकसा रहा था। और यहोशापात तैयार हो गया, परंतु उसका मन अशांत था। उसका मन परमेश्वर से लगा था, इसलिए परिस्थिति के कारण वह तनावग्रस्त था। दूसरा इतिहास 18 के 4 पद में लिखा है, फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। यहोशापात ने कहा, हम इस संबंध में पहले यहोवा का वचन मालूम करें। आहाब अपने भविष्यद्वक्ताओं की पूरी सेना खड़ी कर देता है। दूसरा इतिहास 18 के 5 में आगे लिखा है, तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। ये दर्शी कौन थे? बाल के भविष्यद्वक्ता। यहोशापात में विवेक था कि ज्ञान पाए। कुछ अनहोनी बात है। दूसरा इतिहास 18 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकाया है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। ध्यान दीजिए, यहोशापात ने कहा, क्या तू यह तो नहीं कहना चाहता कि परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण तो उससे घृणा करता है? अतः आहाब उसे बुलवाने के लिए तैयार हो गया। आज भी अनेक जन परमेश्वर का वचन सुनाने वालों से घृणा करते हैं। मैं एक कलीसिया में वर्षों सेवक था। वहां प्रचार मंच पर वाक्य लिखा था, जिसे मैं जब जब प्रवचन करता तब तब पढ़ता था। वह था, श्रीमान जी, हम यीशु को देखें। मुझे यह अच्छा लगता है, परंतु मैं सदैव सोचता था कि धर्मशास्त्र का एक पद प्रचार मंच पर कलीसिया की ओर होना चाहिए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद। क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? मिकाया बाइबल के महापुरुषों में से एक है, जैसा हम पहला राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय में देख चुके हैं। वह परमेश्वर का जन था और परमेश्वर का वचन सुनाता था। उसने अपने जीवन को संकट में डालकर आहाब को सच सुनाया।
उसे वहां बुलाया गया। दूसरा इतिहास 18 अध्याय के 9 पद में लिखा है, इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं, 400 भविष्यद्वक्ता आहाब के चारों ओर भाग रहे हैं और उससे कह रहे हैं, अराम के राजा से युद्ध कर। उनमें से एक तो वास्तव में बड़ा नाटकीय था। सिदकिय्याह लोहे के सिंग लेकर भाग रहा था। सबकी ओर निशाना लगा लगा कर कहता था, तू उन्हें ऐसे मारेगा और नष्ट कर देगा। कैसा दृश्य! 2 राजा सिंहासनों पर बैठे हैं और भविष्यद्वक्ता उनके चारों ओर चक्कर काटते हुए कह रहे हैं, जाकर युद्ध कर, तू अवश्य विजयी होगा। दूसरा इतिहास 18 के 12 पद में लिखा है, जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। संदेशवाहक मिकायाह को परिस्थिति समझाता है और कहता है कि वह अन्य भविष्यद्वक्ताओं के समान ही कहे। वे सब कह रहे थे कि उन्हें युद्ध करना चाहिए, अतः उचित होगा कि मिकायाह भी ऐसा ही कहे। उसने उसे चिताया कि राजा का अनुग्रह पाने के लिए अच्छी बात करे। दूसरा इतिहास 18 के 13 में लिखा है, मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन के शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। देखिए, मिकायाह भयभीत नहीं हुआ, वह परमेश्वर का वचन ही कहेगा। आप इस विषय में निश्चिंत रहें। दूसरा इतिहास 18 के 14 में पढ़ते हैं, जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। मिकायाह में मजाक का आनंद लेने की योग्यता थी। मैं इसका आनंद लेता हूँ। मैं सदैव कहता हूँ और श्रद्धा के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर भी बाइबल में मजाक का आनंद लेता है। यह इसका एक उदाहरण है। दृश्य की कल्पना करें, 2 राजा अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं और 400 भविष्यद्वक्ता उनके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं और कह रहे हैं, जाओ जाओ युद्ध करो। अब मिकायाह कटाक्ष के साथ उनके मध्य उपस्थित होकर कहता है, जाओ जाओ युद्ध करो। दूसरा इतिहास 18 के 15 में लिखा है, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। अहाब कहता है, मजाक मत कर, मुझे मूर्ख मत बना, मैं जानता हूं कि तू इनसे सहमत नहीं है। अहाब परमेश्वर का वचन सुनना तो चाहता था, परंतु उसे ग्रहण करना नहीं चाहता था। वह सच और झूठ में अंतर समझता था, परंतु वह सच का पालन करना नहीं चाहता था। आज ऐसे अनेक मनुष्य हैं। अब मिकायाह गंभीर होकर कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम हारोगे और अहाब मारा जाएगा। दूसरा इतिहास 18 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, मिकायाह ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यह पुरुष मेरे लिए अनर्थ ही की बात करेगा। अब मिकायाह उसे सुनाता है। वह गंभीर है और उपहासपूर्ण भी है। उफ, कैसे कटाक्ष के साथ वह अहाब को यह दृष्टांत सुनाता है। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 18 अध्याय 18 और 19 पद। मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। यह वास्तव में हास्यास्पद बात है कि परमेश्वर
निर्देशक मंडल को सभा बुलाकर पूछ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। मेरे मित्रों, परमेश्वर किसी की राय नहीं लेता है। यह कैसा तीक्ष्ण कटाक्ष है। नाना प्रकार के सुझाव दिए गए और अंत में एक छोटी सी आत्मा कहती है कि उसके पास एक उपाय है। दूसरा इतिहास 18 उसके 20 और 21 पद में लिखा है, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। मिकायाह का यह उपहासजनक दृष्टांत बाल के पुजारियों को झूठा कहने की एक चतुर विधि है। दूसरा इतिहास 18 के 22 में आगे लिखा है, इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। दूसरे शब्दों में, ये दर्शी तुझे सच नहीं सुना रहे हैं। परमेश्वर तुझे दंड देगा। आहाब मिकायाह की भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं देता है और उसे बंदी गृह में डलवा देता है। दूसरा इतिहास 18 उसके 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, इस पर इस्राएल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआस के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। वृद्ध मीका के पास अंतिम संदेश है, सुनिए। दूसरा इतिहास 18 के 27 पद में, तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। मेरे मित्रों, मुझे यह वचन बड़ा अच्छा लगा। जब मिकायाह को ले जाया जा रहा था तब उसने कहा, यदि कभी तू कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। तब उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। वह तो नहीं होगा परंतु तुम अवश्य रहोगे। स्मरण रखना है कि मैंने क्या कहा। यह वास्तव में साहस की बात थी। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 28 और 29 पद में लिखा है, तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इस्राएल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। आहाब सर्वदा छल करने वाला निकला। युद्ध में राजसी वस्त्र पहने हुए केवल यहोशापात था, जिससे वह अलग से पहचान में आता था। चतुर आहाब ने स्वयं को तो छल वेश में रखा। आप कह सकते हैं कि आहाब ने यहोशापात को युद्ध में मारे जाने का लक्ष्य बना दिया था। वह युद्ध यहोशापात का नहीं था, परंतु वह मौत के मुंह में पहुंच ही गया था। दूसरा इतिहास 18 उसके 30 और 31 पद में लिखा हुआ है, अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। उसके युद्ध में जीवित बचने का कारण था कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके उसे बचाया। आहाब तो मन ही मन खुश था कि युद्ध में अछूते बच जाने की उसकी युक्ति सफल हुई, परंतु देखिए क्या हुआ। दूसरा इतिहास 18 के 33 में लिखा है, तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। अरामी सेना के एक सैनिक के तीर समाप्त हो गए। उसके पास एक ही तीर बचा था। उसने आंखें बंद करके बिना निशाना साधे वह तीर चला दिया। उस तीर पर आहाब का नाम लिखा था। वह उसे लगा। फिर क्या हुआ? मिकायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई, वह मारा गया। यहोशापात घर लौटा, दुखी परंतु सबक सीखकर। अब हम आगे देखते हैं। यहोशापात को गठबंधन के लिए झिड़की।
घर लौटते ही यहोशापात के पास परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। दूसरा इतिहास 19 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र एहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। ध्यान दीजिए, क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए? यह एक उत्तम प्रश्न है। हमारी पीढ़ी को यह सोचना चाहिए जो हर बात में सहानुभूति दर्शाने लगती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने ईश्वर विरोधी, उसके बैरी से प्रेम करने को नहीं कहा है। पापी से प्रेम करना एक बात है और उसके पाप से प्रेम करना एक अलग बात है। यदि पापी मन ना फिराए और अपने पाप में लिप्त रहे तो मेरे प्रियो, उसका विकल्प नहीं है। वह परमेश्वर के बैरी और उसके वचन के बैरी हैं। वे मसीह विश्वास के चिरकालिक बैरी हैं। वर्षों पूर्व एक भक्त जन ने मुझसे कहा, मैं तो स्टालिन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अतः मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। स्टालिन एक मसीह विद्यालय में पढ़ता था जहां उसे कुछ तो बाइबल शिक्षा मिली थी। उसके पास परमेश्वर को जानने का अवसर था। इसके उपरांत भी वह परमेश्वर का प्रत्यक्ष बैरी बन गया। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे विचार में ऐसा सहानुभूति का स्वांग परमेश्वर को सम्मानित नहीं करता है। मुझसे अनेक लोग कहते हैं कि वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, परंतु मैंने यह देखा है कि वे तो मेरे मित्र भी नहीं हैं। परमेश्वर ऐसे स्वांग को मान नहीं देता जो कहते फिरे कि वे सबसे प्रेम करते हैं, जबकि सच तो यह है कि वे बहुत ही कम मनुष्य से प्रेम करते हैं। हमें परमेश्वर के जनों से प्रेम करना है, यह उसकी आज्ञा है। हमें पापी से भी प्रेम करना है, इसलिए कि वह मसीह में आ जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पाप से समझौता कर लें। मेरे प्रियो, यहाँ एक और अति उत्तम शिक्षा है जिसे मैं नहीं चाहता कि हम अनदेखा करें। परमेश्वर ने येहू को यहोशापात के पास उस समय नहीं भेजा जब वह अहाब और इजेबेल के पास जा रहा था। उस समय परमेश्वर ने उसे यह संदेश नहीं भेजा कि वह दुष्टों से दूर रहे। परमेश्वर का जन था, उससे भूल हुई। परमेश्वर ने उसे अहाब के साथ इस अनुभव से निकलने दिया, क्योंकि परमेश्वर उसे कुछ सिखाने जा रहा था। आज हमारे बीच में अनेक मनुष्य हैं जिन्होंने स्वयं को परमेश्वर की आत्मिक पुलिस बनाया है। वे सबको सिखाना चाहते हैं कि कैसे किसी से दूर रहें, किससे मेल मिलाप रखें और किससे ना रखें। परमेश्वर स्पष्ट कहता है, संदिग्ध विषयों पर हम किसी पर उंगली न उठाएं। स्मरण रखें कि मनुष्य हमारे समक्ष न्याय के लिए नहीं आता है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय के 4 पद में पौलुस कहता है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हम किसी की आलोचना करने की भूल कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे न्याय में वैसे पृथक नहीं हैं जैसा उन्हें होना चाहिए। लिखा है कि परमेश्वर उसे स्थिर रख सकता है। यदि उसे प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत विश्वास है तो परमेश्वर उसे थाम लेगा। मैं इसे इस प्रकार समझाता हूँ, मुझे एक दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का लेखा देना होगा। वह मेरा स्वामी है, आप नहीं हैं। इसी प्रकार मैं आपका स्वामी नहीं हूँ, आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। आप उसे अपना अपना लेखा देंगे। यह सच है कि मुझे एक दिन प्रभु यीशु को लेखा देना है। मुझे बहुत व्यस्त रखता है। मेरे मित्रों, मेरे पास आपका न्याय करने का तो समय ही नहीं है, और मैं विश्वास कर सकता हूं कि आपके पास भी मेरा न्याय करने का समय नहीं है। यह हमारा काम नहीं है, यह प्रभु का काम है। मैं गलत करूंगा तो प्रभु मुझे झिड़केगा। यहोशापात के साथ उसने यही तो किया। उसने इस अनुभव के द्वारा उसे शिक्षा दी और उसने सबक सीख लिया। यहोशापात एक ईश्वर भक्त राजा था जिसने अपने राज्य में अनेक धार्मिक सुधार किए।
परंतु उससे एक भूल हुई। संभवतः उसने इस्राएल और यहूदा को एक करने के लिए आहाब से समझौता किया, परंतु आहाब से धोखा खाया। यही नहीं, उसने अपने पुत्र का विवाह भी आहाब की पुत्री से करा दिया, जिसका दुष्परिणाम यहूदा को भोगना पड़ा। दूसरा इतिहास 19 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहोशापात तो एक असाधारण मनुष्य था, परंतु उसके पुत्र ने आहाब की पुत्री से विवाह किया, जिसका दंड उसे और उसकी प्रजा दोनों को भोगना पड़ा। दूसरा इतिहास 19 के 4 में लिखा है, यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेशेरवा से लेकर एप्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। अब हम यहोशापात द्वारा लाए गए धर्म सुधार देखेंगे। वह एक अति उत्तम राजा था। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 19 उसके 5 से 7 पद। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। एक अधर्मी मनुष्य न्यायासन पर बैठ जाए तो वह परमेश्वर के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता है। वह एक खतरनाक न्यायी होता है। वह चाहे जो भी हो, वह खतरनाक इसलिए है कि वह सब बुराइयों के अधीन है। पहले तो यह कि वह गलत न्याय करेगा, वह पक्षपात भी करेगा और रिश्वत भी लेगा। दूसरा इतिहास 19 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया। उनका न्याय आसन यरूशलेम में था। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहोशापात ने अपने राज्य की संपूर्ण व्यवस्था परमेश्वर को केंद्र में रखकर की थी। क्या आज हम अपने कार्यों को परमेश्वर को केंद्र मानकर करते हैं या अपनी मर्जी के अनुसार करते हैं? आइए हम सब भी परमेश्वर को अपने जीवन में अपना केंद्र बनाएं। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर पर अविश्वास। राजा आसा पर विपत्ति का कारण था उसका परमेश्वर पर अविश्वास। आज का प्रश्न है, कौन सा राजा भेष बदलकर युद्ध में गया था? ए यहोशापात, बी आहाब, सी आसा, डी मिकाया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा कि यहोशापात मृत्यु के मुहाने तक आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह एक दुष्ट राजा के साथ मेल मिलाप करता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए कुछ भले काम भी किए थे। वह इस संकट के लिए नहीं ठहराया गया था। हम भी बहुत सी बार संकट में पड़ने के लिए नहीं ठहराए गए हैं, बल्कि हम यह भी जान ले कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है, जैसा वचन कहता है, और कभी किसी को संकट में नहीं डालता है। मित्रों, हमारे जीवन में सब प्रकार के लोग आते जाते रहेंगे और अपने साथ चलने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए हमें अवसर देंगे, आग्रह करेंगे, परंतु हमारा विवेकहीन निर्णय हमें संकट में डाल सकता है।
परमेश्वर ने यहोशापात को इसलिए बचाया कि उसने परमेश्वर के लिए कुछ काम या भले काम किए थे। लेकिन यहाँ पर भले कार्य के कारण बचने का कोई मापदंड नहीं दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया के कारण से होता है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि हमने भी तो बहुत कुछ भले काम किए हैं जिसके कारण हमारी भूल के बाद भी परमेश्वर हमें बचा सकता है या बचा लेगा। परंतु आवश्यकता है कि हम अपनी चाल चलन में परमेश्वर के साथ ठीक और भले रहें, ताकि उसे हमें आशीष देने का अवसर सदा मिलता रहे। भजन संहिता 1 अध्याय 6वां वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आइए उसकी धार्मिकता का हम अनुसरण करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारी इस बात में सहायता करे। प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा से हमें हियाव होता है कि हम आपके सन्मुख आकर विनती कर सकें। पिता, आज विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हम हमारे जवान बच्चों के लिए, हमारे वे बच्चे प्रभु जो अभी बढ़ रहे हैं, वे बच्चे प्रभु जिनके सामने बहुत से प्रलोभन इन संसार में है। शैतान ने हर कदम पर उनके लिए लुभावने वाली बातें रखा है जो उन्हें आकर्षित करती हैं। प्रभु, आप अनुग्रह करें कि हमारे ये जवान बच्चे गलत संगति से बचें, गलत आदतों से बचें, प्रभु वे गलत निर्णय लेने से बचें। और प्रभु, जितनी भी प्रलोभन उनके सामने आते हैं, जितनी भी परीक्षाएं उनके सामने शैतान लाता है, अनुग्रह करें पिता कि वे उसमें जयवंत हो, आपके साथ चलते रहें, ताकि वे जयवंत का जीवन जीने पाएं और हमारे समाज के बीच ये बच्चे जो आप पर विश्वास करते हैं वो एक आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बच्चों के लिए इन प्रार्थनाओं को, जवानों के लिए और हमारे सारे दर्शकों के लिए इन प्रार्थनाओं को सुना है, इसका उत्तर हमें प्रदान किया है। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में हम फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और जी हाँ, अपने बच्चों को सही मार्ग में चलने की शिक्षा देते रहें। प्रभु आपको अनेक आशीषें प्रदान करे। धन्यवाद।